आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में चल रही G20 बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे संबोधित। नागदा को बनाया जाएगा जिला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। मुख्यमंत्री आज नरसिंहपुर के गाडरवारा में 5 सीएम राइज स्कूलों का करेंगे भूमि पूजन। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 288 रन। अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के जरिए श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश के इंदौर में चल रही इस बैठक में रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार किया गया मसौदा भी पेश किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद G20 देशों के कई मंत्री भी अपने विचार रखेंगे। G20 और अन्य आमंत्रित देशों के 24 मंत्रियों समेत कुल 165 प्रतिनिधि आज इस मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। बैठक की शुरुआत योग सत्र से होगी। वहीं G20 प्रतिनिधियों के साथ साथ लेबर 20, बिजनेस 20 और IOE जैसे साझीदार संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कल कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान रोजगार कार्य समूह की विरासत को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उधर रोजगार कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक भी कल समाप्त हो गई। बैठक में वैश्विक स्तर पर कौशल के अंतर को पाटने, सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्त पोषण और श्रमिकों के सम्मान और कल्याण के लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की गई। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। नागदा प्रदेश का नया जिला होगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। साथ ही उन्हेल भी तहसील बनाई जाएगी। विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री कल उज्जैन जिले के नागदा में थे। रोड शो के बाद आम सभा में उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले की जो तहसीलें नागदा में स्वेच्छा से मिलना चाहे उन्हें ही नागदा में सम्मिलित किया जाएगा। उन्हेल को तहसील बनाया जाएगा और यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा का पानी क्षिप्रा के साथ ही गंभीर और काली सिंध नदियों में पहुंचाया जाएगा। नर्मदा नदी का पानी नागदा भी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नागदा, खाचरौद, आलोट में सीएम राइज स्कूल खोलने की भी घोषणा की। श्री चौहान ने कुल 261 करोड़ 14 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि ग्राम सभा में सिकल सेल के संबंध में चर्चा की जाए। उन्होंने बताया जाए कि सिकल सेल वाहक युवक और युवती हरगिज आपस में विवाह न करें। यदि दोनों में से एक सिकल सेल वाहक है तो वे विवाह कर सकते हैं। ग्राम सभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों के लिए ग्राम सभा सामुदायिक जन जागरण का प्रभावी मंच बन सकता है। राज्यपाल कल राजभवन में पंचायत और ग्रामीण विकास और जनजातीय कार्य की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भारत और श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। श्री विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम भी है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भोपाल के RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के 5वें चरण के प्रशिक्षण का कल समापन हुआ। 5वें चरण में 26 जिलों में 132 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने अधिकारियों से निर्वाचन संबंधी कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। श्री राजन ने कहा कि 2 अगस्त से शुरू हो रहे द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLO की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, पिंक पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई जाए, दिव्यांग पोलिंग बूथ और मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाए जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में 5 नए सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन करेंगे। इस संबंध में कल मुख्यमंत्री ने तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में समत्व भवन में हुई बैठक में नरसिंहपुर कलेक्टर और जिला अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान गाडरवाड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके साथ ही महिला सम्मान की थीम पर आयोजित होने वाली सभा में स्व सहायता समूह, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सीएम राइज स्कूल साईखेड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही शक्करपेच लिंक संयुक्त परियोजना का भी भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री चौहान विभिन्न योजनाओं के हितलाभ का वितरण भी करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गुना जिले के आधार सुपरवाइजर को आधार कार्ड संबंधी सेवाओं में हुए नवीन और अद्यतित बदलावों के संबंध में प्रशिक्षण ई-दक्ष केंद्र में प्रदान किया गया। इस दौरान 10 वर्ष पूर्व बने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट, क्रॉस लिमिट जन्म दिनांक, लिंग और नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया, आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर में हुए नवीन अपडेट, आधार पंजीयन और अपडेटेड संबंधी दस्तावेजों की सूची आदि की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षण में ई गवर्नेंस, महिला और बाल विकास, जनजातीय कार्य विभाग, पोस्ट ऑफिस और CSE के आधार सुपरवाइजर्स और ऑपरेटर्स शामिल हुए। प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गुरुवार को मादा चीता आशा और धीरा का बोमा में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वर्तमान में दोनों स्वस्थ हैं। अगले स्वास्थ्य परीक्षण तक दोनों चीतों को बोमा में ही रखा जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में शुरू हुआ। पहले दिन भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 87 और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद है। ओपनर रोहित शर्मा ने 80 और यशस्वी जायसवाल ने 57 रन बनाए। 139 रनों की अच्छी शुरुआत के बाद 4 विकेट जल्दी गिर गए। इसके बाद विराट कोहली और जडेजा ने 106 रनों की नाबाद साझेदारी से पारी को संभाला। मैच में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने इस मैच में डेब्यू किया है। भारत ने पहला टेस्ट 1 पारी और 141 रन से जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल 25 IAS अधिकारियों और 186 राज्य सेवा के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज ग्वालियर आ रही हैं। वे यहां मेला ग्राउंड में एक आम सभा को संबोधित करेंगी। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विकास पर्व के दौरान आज धार जिले के गंधवानी और सरदारपुर क्षेत्र में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक ने मंदसौर में 39 करोड़ 26 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। झाबुआ के ग्राम तड़वी में कल पेसा कानून का प्रशिक्षण दिया गया। मुरैना के बानमौर में खाद्य सुरक्षा शिविर लगाया गया, जिसमें 100 कारोबारियों ने हिस्सा लिया। डिंडौरी जिले के सभी BLO, सुपरवाइजर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में प्रशिक्षण हुआ। खंडवा में डेंगू और लार्वा का प्रदर्शन कर नियंत्रण और बचाव के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। नर्मदापुरम कमिश्नर ने जिले के डोलरिया और इटारसी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में लापरवाही पाए जाने पर सहायक समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर किफायती भोजन और पैक्ड पेयजल की सुविधा शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 22 से 27 अगस्त तक छतरपुर जिले से 200 तीर्थयात्री द्वारका जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।